What's up guys, this is Salman and welcome back to our channel Pro Muscle Fitness. So today's we gonna talk about BCAAs. I hope आप सब ठीक होंगे. So BCAA के बहुत सारे मिथ हैं जो आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू. So this is the final video जिसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा BCAAs के बारे में. Keep watching the video, we'll be back. सो इस वीडियो में कवर करेंगे वाई BCAA आर सो इम्पॉर्टेंट, BCAAs आर इम्पॉर्टेंट और नॉट, और किसको ये लेना चाहिए. बिगनर्स के लिए ठीक है या इंटरमीडिएट के लिए या एडवांस लोग ही इसको ले सकते हैं. तो ये चीज़ें कवर करेंगे. 1 मिनट में जैकेट पहन लेता हूँ, ज़्यादा ही ठंड है. अब ठीक है. सो BCAA सप्लीमेंट्स में मोस्टली 3 चीज़ें होती हैं: ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन. दीज आर द एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन BCAA सप्लीमेंट्स. सो इसमें मेन कंपोनेंट या आप बोल सकते हो कंटेंट जो होता है वो मेन फोकस वो ल्यूसीन पे होता है. जितना आपका ल्यूसीन ज़्यादा होगा उतनी आपकी MSP ज़्यादा होगी. अब MSP क्या होती है? मसल सिंथेसिस प्रोटीन. कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस कितना ज़्यादा है, कितनी जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है, कितनी जल्दी आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है फॉर योर मसल गेन गोल्स और फैट लॉस गोल्स. सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम BCAA कौन सा मंगाया था. मैंने मंगाया था सिंथा 6 ग्रीन एप्पल फ्लेवर, दिस वन. इस बार मैंने मंगाया है न्यूट्राबे का BCAA बेरी ब्लास्ट फ्लेवर. तो देखिए आप सप्लीमेंट कोई सा भी ले सकते हैं, बस उसकी डोसेज देखिए 5 ग्राम एटलीस्ट होनी चाहिए BCAA की. आप 5 to 10 ग्राम 15 ग्राम अकॉर्डिंग टू योर बजट की आप इसकी इनटेक ले सकते हैं. देखिए अब बिगिनर्स इस सप्लीमेंट को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी मसल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है जब वो जिम जॉइन करते हैं. तो इस सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती तब उनको, क्योंकि मैंने बहुत देखा है जिम में कि ट्रेनर्स लोग या और कोई सप्लीमेंट पे जो सप्लीमेंट की जिनकी शॉप्स होती है वो बिगिनर्स को सारे सप्लीमेंट चिपका देते हैं. अभी उनकी डाइट भी नहीं बनी है, उनको ट्रेनिंग करते इतना टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ उनको वे प्रोटीन के साथ साथ BCAAs प्री वर्कआउट सारी चीज़ें चिपका देते हैं. तो उनको अभी वो लोग बिगिनर्स कैन इग्नोर दिस सप्लीमेंट बिकॉज उनकी मसल गेन की टेंडेंसी स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है. स्टार्टिंग के पहले 2 सालों में स्टार्टिंग में वो लोग अपनी बेसिक ट्रेनिंग बेसिक मूवमेंट्स पे ही ज़्यादा फोकस करें, सही डाइट लें, अच्छा सोएं, उनसे उनकी मसल ग्रोथ ईज़िली हो जाती है. अब बात करते हैं इंटरमीडिएट या एडवांस लोग जो लोग compete करते हैं या जो लोग कुछ जिनको काफ़ी टाइम हो गया, एडवांस लोग हैं जो लोग, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं BCAAs को. देखिए साइंस पे अगर आप जाएंगे तो इस पे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो आज तक मतलब इतना प्रूव नहीं कर पाए कि BCAAs इतना इफ़ेक्टिव है या नहीं है. इतना सपोर्ट नहीं करती, थोड़ा बहुत करती है. बट मैं यहाँ पे साइंस और एक्सपीरियंस अपने 10 इयर्स के एक्सपीरियंस को के साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी एज 30 से कम है तो स्टिल यू कैन गेट अवे विद अ बैड डाइट. मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं बट ट्रेनिंग कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और आप नॉर्मल मतलब ग्रिल चिकन नहीं खा रहे, बटर चिकन खा रहे हैं और ग्रेवी वाला खा रहे हैं, रोटियां भी खा रहे हैं ज़्यादा,
तो भी आपकी एक अच्छी फिजिक बन जाएगी। बट जब आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है जिम में, मतलब 2 से 3 साल हो गए और आपकी एज भी 30 के पास आ रही है, 30 क्रॉस हो रही है, 30 क्रॉस हो गई, तब then it becomes very difficult to see the result, whether it is fat loss or muscle gain। मतलब आपको 1 साल में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस पता लगेगा, वो भी आपके कपड़ों की वजह से। आपकी फ़ोटोज़ में शायद वो ना लगे। कम बैक टू द टॉपिक, BCAAs इफ़ेक्टिव है नहीं है। देखिए BCAAs स्टडीज़ ये बोलती है कि इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, बट मैंने अपने मैं लास्ट के 4-5 सालों से BCAAs कंटिन्यूसली ले रहा था। बट जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैंने 2-3 महीने BCAA छोड़ा, बट मेरी बाकी डाइट सही रही, सेम रही। वो मैंने देखा कि हाँ कि थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है। मतलब मैं डेडलिफ्ट में 100 kg से ऊपर नहीं जा पा रहा था। मैंने अपने कार्ब्स भी बढ़ा दिए थे, मेरी स्लीप पैटर्न भी सही थी, मैं कंसिस्टेंटली अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा था। बट वो होता है एक, आप जैसे जैसे आपकी कंपाउंड मूवमेंट्स की सेट्स, वॉल्यूम्स, रेप्स वगैरह बढ़ते चले जाते हैं, लास्ट में जाके आप इतना अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचा पाएंगे। तो BCAAs वही क्या काम करता है, जैसे शुगर ड्रिंक लेते हैं तो हमारा इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमारा इंसुलिन, हम चाहते हैं कि वी वांट और इंसुलिन टू बी स्टेबल थ्रू आउट द वर्कआउट। सो आई नो BCAAs भी मतलब आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, तो उससे भी आपका इंसुलिन स्पाइक होता है। बट द एक्यूट राइज इन इंसुलिन, मतलब एक एक्यूट राइज होगा, मतलब आपका एकदम से ऐसे नहीं बढ़ेगा। एंड ये भी बहुत समझने की ज़रूरत है कि BCAAs आर नॉट कार्ब्स। आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप लेग्स करने गए हो या बैक करने गए हो, आपने स्टार्टिंग में ही कंपाउंड मूवमेंट्स 3-4 कर लिए, मतलब बेंट ओवर हो कर ली, डेडलिफ्ट भी कर ली और पुलअप्स भी कर लिए। बट जब आप लास्ट में जाके एक्सरसाइजेस पे जाओगे तो आप ज़्यादा सेट्स नहीं कर पाओगे, ज़्यादा रेप्स नहीं निकाल पाओगे। दैट इज़ द पॉइंट वेयर BCAA डज वंडर। आपको पता भी नहीं लगेगा, बट BCAAs आपसे ज़्यादा रेप्स, ज़्यादा वॉल्यूम निकलवा देगा लास्ट के सेट्स में, इफ़ यू ट्रेन हैवी और इफ़ यू ट्रेन फॉर परफॉर्मेंस एंड्योरेंस इन बोथ द केसेस। अब बात करते हैं किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए जो नॉन वेजिटेरियन है उनका एमिनो एसिड प्रोफाइल बहुत सही होता है, चाहे वो चिकन खा रहे हों, फ़िश खा रहे हों, क्योंकि उसमें सारे एमिनो एसिड्स प्रोफाइल मौजूद होते हैं। वो प्री वर्कआउट कोई मील खा के जा रहे हैं नॉन वेजिटेरियन, या पोस्ट वर्कआउट भी खा रहे हैं, वे प्रोटीन भी ले रहे हैं, तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव एथलीट्स और कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिटी से अपना वर्कआउट करते हैं, जो सबको करना चाहिए बट नहीं करते हैं। और अब आ जाते हैं वेजिटेरियंस पे। सो देखिए BCAAs आर स्पेशली फॉर वेजिटेरियन पीपल बिकॉज उनका एमिनो एसिड प्रोफाइल पूरा नहीं होता है। अगर आप दाल भी खा लें, पल्सेस खा लें, कोई भी सब्ज़ी खा लें, सोए वगैरह खा लें, पनीर खा लें, उसमें ल्यूसीन का कंटेंट बहुत कम होता है और आपको ल्यूसीन एटलीस्ट 2.5 चाहिए होता है, 2.5 ग्राम, जो आपको BCAA से ही मिलेगा इन केस इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन। सो अगर आप अपनी हर मील में लाइक कुछ भी खाते हैं, पनीर रोटी, पनीर राइस, अगर आप हर मील के बाद अगर आप BCAA की सर्विंग ले लें तो आपकी वो एमिनो एसिड की प्रोफाइल पूरी हो जाएगी। अब हमें एमिनो एसिड की प्रोफाइल पूरी क्यों करनी होती है? मेन इसमें ल्यूसीन ही होता है। ल्यूसीन इज़ लाइक अ component that triggers your muscle protein synthesis, राइट? ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। जब तक वो ट्रिगर नहीं होगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा प्रोसेस। इसलिए वेजिटेरियंस के लिए अगर वो अपनी हर मील में BCAA ले तो उनका प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा जितना नॉन वेजिटेरियन का होता है। तभी आपने देखा होगा कि कुछ वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो काफ़ी ह्यूज हैं, काफ़ी नोन हैं,
इस इंडस्ट्री में। अब कुछ लोग कहते हैं BCAAs वेस्ट ऑफ मनी है पूरा, तो वो लोग भी गलत हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। वो हर बॉडी टाइप या के लिए नहीं बोला गया है। सो दिस इज़ द वीडियो। मैंने सोचा कि मुझे BCAAs पे बनानी चाहिए। काफ़ी लोग मुझे जो मेरे डेली लाइफ में मेरे से मिलते रहते हैं वो पूछते रहते हैं ये BCAA होता क्या है। मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि इफ़ यू गो बैक टू योर स्टडीज़ एंड सी, दीज थिंग्स आर ऑलवेज मैंशनड कि BCAAs, वे प्रोटीन, ये सब क्या होता है। उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, किस चीज़ों से बन रहा है, बट दीज आर कम्प्लीटली नेचुरल। तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। वैसे तो मुझे अभी बहुत सारी और भी सारी चीज़ें कवर करनी थी, बट आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन भी दबा देना। एंड अगर आपका कोई दोस्त है जिसको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, जो लोग जिम गोवर्स हो, जिन्होंने जिम स्टार्ट किया हो या जिम जाते हो, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। अब काफ़ी वीडियोस जल्दी आती रहेंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।